जी देखिए, थोड़ी देर में सी लिंक ले सकती हैं और पहुंचेंगी, लेकिन ये देखिए, ये यूथ आइकन है। परसों हमने दिखाया था कि किस तरीके से एयरपोर्ट पर कैमरे की तरफ देखना भी इनको मुनासिब नहीं लगा। पीट करके खड़ी हो गई थी कैमरा की तरफ, मेन गेट से बाहर भी नहीं निकली थी, कैमरे से नजरें चुरा रही थी। आज भी वही हाल है। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये सारा अली खान के हैं। गाड़ी के पीछे राइट हैंड साइड पर सारा बैठी हुई है। थोड़ी देर पहले जैसे ही उन्हें लगा कि कैमरे की नजर उन पे बनी हुई है, तो उन्होंने अपनी नजरें फेर ली। इस वक्त एक्सक्लूसिव विजुअल्स आज तक पर आप देख रहे हैं। सारा अली खान देखिए किस तरीके से नजरें नीचे करी हुई हैं, गॉगल्स पहने हुए हैं। गाड़ी के पिछली तरफ राइट हैंड साइड पर वो है, एक बैग को इस वक्त वो खंगाल रही हैं, लेकिन मन ही मन तो वो जानती हैं कि आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। आज क्या अगर उन्होंने सही जवाब नहीं दिए, डालम डुली करी, तो मुसीबत में फंसने वाली हैं। आखिर उनके दिमाग में ये बात भी होगी, उनकी जो ब्रांड वैल्यू है एज अ यूथ आइकन, उसका क्या होगा। है कि बॉलीवुड की बदनामी की जा रही है, लेकिन ड्रग्स से साफ करना बॉलीवुड को, ये बॉलीवुड की बदनामी है या ये सबसे बड़ा काम है? क्योंकि अभी तक तो उन बड़े बड़े नामों को सुनकर सब डर जाया करते थे, सब चुप हो जाया करते थे, लेकिन इस बार नहीं, चुप कोई नहीं होने वाला है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ चल रही है और देश का समर्थन है कि अगर कुछ गलत है तो वो सामने आना चाहिए। मौसमी सिंह। सिद्दीकी साहब का वो शेर याद आ जाता है, श्वेता, दोस्त हर ऐब छुपा लेते हैं, कोई दुश्मन भी है तेरा। जिस तरह से करिश्मा और दीपिका पादुकोण को आमने सामने बिठाया गया है, साफ है कि अब जब परीक्षा की घड़ी आई है और मामला ड्रग्स से जुड़ा है, तो सारी परतें खुलेंगी, सारे झूठ सामने आएंगे और तालमेल बिठाया जाएगा। जो बात कही है, जो कड़ियां हैं, उनको जोड़ा जाएगा और यहीं से मुश्किल शुरू होती है। क्योंकि आप देखिए, चाहे वो जया साहा हो या फिर सिमोन खंबाटा हो, उनसे जब पड़ताल हुई तो और बातें आगे आई। रकुल प्रीत ने इल्जाम लगाया रिया चक्रवर्ती पे, रिया चक्रवर्ती के फोन से और खुलासे हुए, तो धीरे धीरे परत दर परत ये बातें खुलती जा रही है और ये मुश्किल खड़ी कर रही है बड़े बड़े फिल्मी जगत के सितारों के लिए। आप देखिए अभी जो मूड है यहाँ पे, लगता है जांच जो है लंबी चलेगी राजपूत के मामले की, और कई लोगों ने भटकाने की कोशिश भी की कि अगर उस मौत का मामला था तो अब ड्रग्स कहां से आ गया। लेकिन अगर ड्रग्स आ ही गया है चित्रा, अगर ड्रग्स की बात आ ही गई है तो जांच आखिर क्यों ना हो। श्रद्धा कपूर से इस समय पूछताछ वहां पर चल रही है। अंतिम फिल्म जो सुशांत राजपूत, जिसमें छिछोरे में बहुत पसंद किया सबने और क्या मैसेज दिया गया था उसके जरिए, आखिरी बार नजर आए थे श्रद्धा कपूर के साथ, लेकिन साथ ही वो पार्टी की बात भी याद आ जाती है, उस बोटमैन की बातें भी याद आ जाती है। चित्रा, बहुत पूछताछ यहाँ भी होनी है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। देखिए, छिछोरे एक बेहद ही कामयाब फिल्म सुशांत सिंह राजपूत की रही थी। हालांकि उनकी मौत के बाद एक और फिल्म रिलीज हुई थी, जिसको लेकर फिर रिया चक्रवर्ती ने उस हीरोइन को लेकर बहुत सारे सवाल जवाब यहाँ पर किए थे एनसीबी के सामने। लेकिन यहाँ पर जब ड्रग्स की बातें, देखिए सितारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो गैर कानूनी काम करता है, अगर वो गलत काम करता है, तो यकीनन उससे सवाल पूछे ही जाएंगे। सारा अली खान होंगी सैफ अली खान की बेटी और उन लोगों का बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड है, लेकिन अगर आप ड्रग्स लेती हैं, चूंकि कानूनन ये जुर्म है, तो आपको जवाब देने होंगे। और देखिए, सारा अली खान से सुशांत मामले में जिस तरह के सवाल पूछते हैं, वो मैं आपको बताऊं, एक बार पीछे की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर पुलिस बल की भारी मौजूदगी, और यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, आपको बता दें, जब यहाँ श्रद्धा कपूर आती हैं तो ऐसे कोई तामझाम नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही सारा अली खान की एंट्री होती है, पुलिस का तामझाम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, ताकि मीडिया को उनकी गाड़ी के सामने आने से रोका जा सके। ये अलग से यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, जो साइड में आप देख रहे हैं, रस्सियां यहाँ पर तैनात कर दी गई है, पीछे भी बैरिकेडिंग की गई है। मुंबई पुलिस की जो टीम सुबह तक हमें थोड़ा कम यहाँ पर दिख रही थी, या 1 घंटे पहले तक थोड़ी कम थी, इस समय और ज्यादा बढ़ा दी गई है। चारों तरफ हम चाहेंगे कि पूरा पैन करके दिखाएं आप, प्रदीप, पूरा पैन करके दिखाएं। चारों तरफ यहाँ पर मुंबई पुलिस की टीम मौजूद है, जो लोगों को हटाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे, जो लोग आए हुए हैं उन सभी को हटाने का काम मुंबई पुलिस की ये टीम कर रही है, यानी कि कभी भी सारा अली खान यहाँ पर पहुंच सकती हैं। लेकिन जिस तरह के सवाल का जवाब देना है, जरा वो 4 सवाल जान लीजिए। पहला, क्या आप ड्रग्स लेती हैं? दूसरा, केदारनाथ की मूवी के दौरान ही ड्रग्स लेना आपने शुरू किया था? क्या सुशांत सिंह राजपूत भी उसी दौरान ड्रग्स लेते थे? रिया चक्रवर्ती को आप कैसे जानती हैं? रिया ने आपका नाम लिया और ये कहा कि केदारनाथ की मूवी के दौरान आप दोनों ने ड्रग लेना शुरू किया। 5वां सवाल, थाईलैंड में जो बड़ी पार्टी हुई थी, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? क्या उस पार्टी में ड्रग्स लिया गया? अगला सवाल सारा अली खान से किया जाएगा कि थाईलैंड की पार्टी को किसने फंड किया था? क्या सुशांत सिंह राजपूत का उसमें रोल था? अगला सवाल सारा अली खान से ये किया जाएगा कि ड्रग्स को लेकर कुछ पैडलर्स
पैडलर्स हमने पकड़े हैं, उनमें से एक पैडलर का नाम है केजे। क्या आप केजे को जानती हैं? इसके बारे में भी उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। जी, अब कोई सवाल आसान नहीं है, कोई सवाल आसान नहीं है। चित्रा जो एक सवाल की फहरिस्त जो बता रही है, अशोक सिंघल, कोई सवाल आसान नहीं है। और इसीलिए सारा अली खान के चेहरे का जो हाव भाव आप बता रहे हैं वो समझ में आता है। क्यों आंख चुराना, क्यों मोबाइल के भीतर झांकना, ये सारी चीजें समझ में आती हैं। उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर गलती हुई है तो यहाँ से संभलना बड़ा मुश्किल है। परिवार बहुत बड़ा है, नाम बहुत बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन क्या इस सवालों के जाल से, इस सवालों के मकर जाल से निकल पाना संभव हो पाएगा? अशोक सिंघल को आवाज नहीं जा रही है। पंकज उपाध्याय, आप भी उसी जगह पर मौजूद हैं। पंकज उपाध्याय, आप भी वहीं पर मौजूद हैं। बहुत उलझन वाले सवाल हैं। जी सारा जी अली जी खान, क्या हाव भाव, क्या देख रहे हैं? श्वेता, सीलिंग को इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। सारा अली खान की गाड़ी के बगल में ही हमारी गाड़ी है। दर्शकों को एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम इस वक्त दिखा रहे हैं। सारा थोड़ी सी चिंतित नजर आ रही हैं, अपने माथे को बार बार वो स्क्रैच कर रही हैं और चिंता की वजह तो इस वक्त समझ ही आ सकती है। हम दर्शकों से कह रहे हैं कि ये यूथ आइकन है, लेकिन छोटे जरूर हैं, कम उम्र के जरूर हैं, लेकिन इतने भी छोटे नहीं हैं कि इन्हें पता नहीं हो कि क्या चीज इलीगल है और क्या नहीं है। ड्रग्स कंजम्पशन इलीगल है, देश में उसकी मनाही है। पार्टियों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अवैध है, ये सारी चीजें इन पढ़े लिखे लोगों को पता है। सारा की कहें तो काफी पढ़ी लिखी है, फॉरेन एजुकेटेड है, अच्छी खासी डिग्रियां लेकर आई हैं। हम इनको अपराधी घोषित नहीं कर रहे हैं, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास अगर सूत्रों की माने तो सारा के खिलाफ भी अच्छे खासे एविडेंस हैं। आज जो सारा अली खान कहेंगी वो काफी हद तक डिटरमाइन करने वाला है कि इस यूथ आइकन की ब्रांड वैल्यू आज से कितनी होने वाली है। इनकी पर्सनल लाइफ ही खंगाली जाएगी। हाउएवर एम्बैरेसिंग इट माइट साउंड, लेकिन फैक्ट रिमेन्स। एनसीबी के सूत्रों का कहना है कि न सिर्फ लार्जर बॉलीवुड नेक्सस को अनकवर करने के लिए सारा से पूछताछ जरूरी है, लेकिन सुशांत सिंह की मौत मामले में भी सारा अली खान एक बहुत महत्वपूर्ण लिंक है। को लेकर भी जो आपने बात की वो बहुत जरूरी है। ये मुंबई पुलिस के जवान हमारे सामने किस उम्र में भर्ती होते हैं? ऐसा नहीं है कि आप परिपक्व होने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए आपको एक अमुक उम्र का होना होता है। हमारी फौज में परमवीर चक्र इस उम्र से पहले मिल चुका है बहुत सारे योद्धाओं को, इसीलिए उम्र की बात नहीं हो सकती है। डिसीजंस गलत सही बचपन से किस तरीके से आप आगे बढ़े आपको मालूम है, जिसमें आप उठ बैठ रहे हैं, जिस तरह की चीजें आप ले रहे हैं, जिस तरह का हाई आपको मिल रहा है और उसके बाद जिस लो में आप जा रहे हैं, ये सारी चीजें मालूम रहती हैं और इसीलिए उन सवालों का जवाब तो कानूनन देना ही होगा। अरविंद ओझा जुड़े हुए हैं हमारे साथ, दूसरी मंजिल पर लगातार पूछताछ चल रही है। अरविंद ओझा, बताइए क्या अपडेट? आमना सामना शुरू हो चुका है, अब हम फाइनल फेज समझें क्या इस पूछताछ का? जी बिल्कुल, देखिए फाइनल स्टेज तो नहीं कहूँगा, लेकिन देखिए अभी हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक करिश्मा और दीपिका को आमने सामने बिठाया गया है फिर से और पूछताछ चल रही है वहां पर। और जो सूत्र हमें बता रहे हैं काफ़ी कड़े सवाल पूछे गए हैं दीपिका और करिश्मा से, और वो चैट दिखाया गया है। अगर दोनों के दो बयानों में विरोधाभास होगा तो फिर मुश्किल खड़ी होगी। जब परमिंदर शर्मा दिखाइए, देखिए ये जो सेकेंड फ्लोर है, बॉलीवुड की हीरोइन नंबर 1 दीपिका पादुकोण काफ़ी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, करोड़ों की ब्रांड वैल्यू है, उनसे पूछताछ चली। और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक करिश्मा और दीपिका इस वक्त आमने सामने बैठी हैं और सामने बैठे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी टीम के सदस्य, और काफ़ी कड़े सवाल पूछे गए हैं। कन्फ्रंटेशन विद करिश्मा, यानी करिश्मा के साथ दीपिका पादुकोण का अभी आमने सामने बिठाया गया है और पूछताछ की जा रही है। देखिए ये बहुत अहम है, मैं आपको बताऊं, दीपिका पादुकोण के केस में ये सबसे अहम है जो अभी फिलहाल अंदर चल रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के अंदर, क्योंकि कन्फ्रंट कराया जाता है। ये इन्वेस्टिगेशन की एक प्रक्रिया है और इसमें अगर 2 लोगों पर कोई शको शुबा है, पहले अलग अलग बयान लिया जाता है, उसके बाद अगर कोई भी एजेंसी संतुष्ट नहीं होती है तो आमने सामने बिठाकर पूछताछ किया जाता है। तो दीपिका और करिश्मा से फिलहाल अगर बात करें तो अब भी आमने सामने बिठाया गया है, कई कड़े सवाल पूछे गए हैं और सवालों में उलझना तय माना जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों का ये कहना है, क्योंकि 2017 का जो चैट है जिसमें दीपिका ड्रग्स मांग रही थी, कह रही थी कि कोको रेस्टोरेंट पे ले आओ, करिश्मा ने कल उससे इनकार किया कि देखिए
फिलहाल न मैं ड्रग्स लेती हाँ। हूँ और न कोई और ड्रग्स लेता है, लेकिन जब आमने सामने बिठाया गया है तो काफी कड़े सवाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने अभी पूछे हैं। ऐसी ऐसी जानकारी हमें अंदर से मिली है, यानी दीपिका और करिश्मा का आमना सामना हुआ है और सामने बैठे हैं SIT नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर। जी, और इस पीढ़ी को पूरा देखना चाहिए, जो पीढ़ियां आइडलाइज करती हैं उन सबको देखना चाहिए कि किन किन चीज़ों से सावधानी रहनी होती है। स्टारडम एक तरफ होती है, बाहर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो स्टारडम की हैं कि इस तरह से आपके लिए बैरिकेड लगा दिया गया है, इस तरह से पुलिस वाले आपके लिए तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन जो स्टारडम से परे बात होती है, यानी कि गलती अगर आपसे हो जाती है, अगर कोई चूक कहीं पर हो गई है, तो वो तस्वीर होती है जो दूसरी मंजिल पर इस समय चल रहा है। जो दूसरी मंजिल पर इस समय चल रहा है वो तस्वीर है कि एक स्टार कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर गलती होती है तो भारत की वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, वो संस्थाएं उन्हें छोड़ेंगी नहीं। इसीलिए एक बाहर की वो तस्वीर जहां पर पुलिस का पूरा प्रोटेक्शन है, पूरा अमली जामा है, पूरी तरीके से रोड्स को ब्लॉक किया गया है, लेकिन अंदर की वो दूसरी तस्वीर जो दूसरी मंजिल पर इस समय चल रही है। चित्रा त्रिपाठी जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर अब लगभग आने का समय हो गया है। 12:30 का समय, थोड़ा सा समय मांगा गया था, 12:30 का समय हो चुका है। यानी कि अब हम कुछ ही देर में समझें कि वहां पर सारा अली खान की भी एंट्री हो जाएगी और उसकी भी पूछताछ। नवाबों के खानदान से आती हैं सारा अली खान, तो थोड़े नखरे दिखाने ही थे। 12:30 बजे तक पहुंचना था, 12:31 हो रहे हैं। मैडम आ रही हैं। वैसे इंतजार यहां पर हो रहा है एनसीबी के अधिकारियों का। सवालों की लिस्ट तैयार की जा चुकी है। स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए यहां पर मुंबई पुलिस की टीम भी काफी ज्यादा बढ़ाई गई है। लेकिन आप सोचिए कि जिस सारा अली खान से आज पूछताछ की जानी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके वो हिंदुस्तान में लौटी, एक्टिंग सीखी, 2018 में शानदार सुपर डुपर हिट फिल्म केदारनाथ देती है, उसके बाद रणवीर सिंह के साथ सिम्बा फिल्म देती है। बस कुछ ही पलों में यहां पर पहुंचने वाली है। लेकिन इसके साथ ही आपको एक बात और बताते चले, सिर्फ सारा अली खान नहीं, देखिए एक सारा अली खान के कारण कितने सारे लोग इस वक्त परेशान होंगे। देखिए सारा अली खान नवाबी पटौदी खानदान से आती हैं। उनके दादा देश के बड़े क्रिकेटर थे। शर्मिला टैगोर शानदार सुपर डुपर हिट फिल्में दी। अमृता सिंह उनकी मां है, जिनका एक वक्त में बॉलीवुड में सिक्का चलता था। सैफ अली खान, जिनका सिक्का अभी तक चल रहा है। सैफ अली खान ने दूसरी शादी की, जाहिर तौर पर अब जो उनकी फैमिली है, उनकी वाइफ की, वो लोग भी सैफ अली खान परेशान होंगे, तो उनके ऊपर भी किस तरह का असर इस वक्त देखने को मिल रहा होगा। तो ये स्थिति बनी हुई है, एक दूसरे से पूरी तरह से किस तरह से कनेक्टेड है बॉलीवुड। और देखिए अभी सिर्फ ये झांकी है, असली पिक्चर अभी देश के सामने आना बाकी है। माना यही जा रहा है 50 से ज्यादा बड़े बड़े नामों की लिस्ट एनसीबी ने तैयार करके रखी हुई है और उन तमाम लोगों को अब इनसे भी पूछताछ के आधार पर जो नाम निकलेंगे, रिया से पूछताछ के आधार पर इनके नाम आए, इनसे पूछताछ के आधार पर जो नाम निकलेंगे, अब उन तमाम लोगों को एनसीबी समन जारी करके यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाएगी। लेकिन दो बड़े मुद्दे हैं, सुशांत सिंह राजपूत और ड्रग्स के मामले में इन दोनों ही अभिनेत्रियों से सवाल जवाब का ये सिलसिला। श्रद्धा कपूर सवालों के जवाब दे रही हैं, उनका मोबाइल फोन साइड में रखवा दिया गया है। इंग्लिश में उनका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो अंदर से जानकारी निकलकर सामने आई है। मोबाइल फोन से फिलहाल वो दूर है, यानी कि किसी भी तरह की कोई जानकारी उनको अकेले 1 to 1 यहाँ पर अधिकारियों के सामने सवाल जवाब करने होंगे। और बस कुछ ही पलों का और इंतजार। मुंबई पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। कुछ ही देर में यहाँ पर, क्योंकि वर्ली वो क्रॉस कर रही है और वर्ली के बिल्कुल पास में ही है, कुछ ही देर में यहाँ पर एनसीबी के इस दफ्तर खत्म हो में जाएगी या तब दूसरी शुरू होगी या फिर पैरेलल दूसरी टीम है ये करने के लिए? नहीं, देखिए एक तरफ एक टीम पूछताछ कर रही है श्रद्धा कपूर से, उसी दौरान एंट्री लेती हैं सारा अली खान। थोड़ी देर उनको अंदर बैठाकर रिलैक्स किया जाएगा ताकि माहौल जिस तरह का एनसीबी दफ्तर का है। देखिए यहाँ पर एक आरोपी के तौर पर आप आ रही हैं। आरोपी के तौर पर जब कोई भी आता है तो फिर जितना ग्लैमर होता है वो दरवाजे के पीछे छूट जाता है। यहाँ पर आप कितना भी स्क्रिप्ट को रट कर याद करती हुई, जैसा कि अशोक सिंघल बता रहे थे कि मोबाइल में और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने लेकर रखे हुए हैं, जिसको लगातार वो पढ़ते हुए चली आ रही है। लेकिन यहाँ पर किसी फिल्मी सीन को क्रिएट नहीं करना है, बल्कि ओरिजिनल आपको जवाब यही अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। देखिए ये आपको बताऊं श्वेता, ये देखिए SIT के अधिकारी हैं, यही इसी रूम में पूछताछ चलिए। KPS मल्होत्रा अभी फोन पर बात कर रहे हैं, यही दीपिका पादुकोण से पूछताछ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है अंदर क्रॉस एग्जामिन चल रहा है, जाहिर सी बात है ऊपर जाहिर सी बात है। देखिए KPS मल्होत्रा से जो तस्वीरें हैं, यही दीपिका पादुकोण से पूछताछ कर रहे थे अभी। और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। जो दीपिका है, करिश्मा है, उनको आमने सामने सिर्फ एक फोन कॉल लेने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन यहीं पर इसी कमरे से, इसी दरवाजे से देख लीजिए, इसी दरवाजे से हमने वो तस्वीरें अभी दिखाई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। परमिंदर शर्मा, मोहसिन दोनों की तरफ से वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, जहां पर KPS मल्होत्रा बाहर निकलकर बातचीत कर रहे थे। ये मुख्य टीम लीड कर रहे हैं ऑलमोस्ट। देखिए लीड कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि दरअसल 2 टीमें हैं, 2 जांच
चल रही है। एक जो 16/20 है श्रद्धा कपूर सारा अली खान की, जिसमें जांच होगी। तो देखिए दोनों ही केस में कुछ आरोपी सामान है, इसलिए अंदर दीपिका पादुकोण से पूछताछ चली और हमें जानकारी मिली है कि दीपिका पादुकोण और करिश्मा से आमना सामना इस वक्त कराया गया है। क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है, काफी हार्ड टॉक हुआ है, जो हमारे पास मैसेज आया है और काफी टफ सवाल सुपरस्टार के लिए सॉफ्टनेस नहीं है जी। और बिल्कुल उसी कड़ी में बहुत मुमकिन है कि केपीएस मल्होत्रा यहाँ निकले हैं और दूसरी टीम को ब्रीफ किया है। देखिए कोऑर्डिनेशन भी चल रहा है दोनों टीमों के बीच। अच्छा, ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं अरविंद ओझा। ये सुनिए ये कि केपीएस मल्होत्रा चूंकि टीम को लीड कर रहे हैं, यहाँ दीपिका पादुकोण से पूछताछ चल रही है, यहाँ दोनों का आमना सामना चल रहा है, करिश्मा और दीपिका पादुकोण का। उधर चल रहा है श्रद्धा कपूर से पूछताछ चल रही है और सारा अली खान वहां पर पहुंच रही है, लेकिन दोनों टीमों के बीच कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों ही केस में कुछ आरोपी आमान समान है। देखिए सारा और श्रद्धा से एसआईटी की टीम बहुत मुमकिन है कि वो भी जाएगी मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर और वहां भी क्रॉस एग्जामिन की जाएगी। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर है जो दीपिका पादुकोण को लेकर है कि दीपिका पादुकोण और करिश्मा को आमने सामने बिठाया गया है, क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है और ये सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी केस में क्रॉस एग्जामिनेशन अगर दो लोगों पर शक व शुबा होता है, यहाँ दो लोगों के बीच चैट है दीपिका पादुकोण और करिश्मा के बीच, इसलिए आमने सामने बिठाया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर बयानों में विरोधाभास होगा तो दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ेंगी मुश्किलें। और देखिए एक खबर हम यहाँ पर आज तक पर आपको दिखा रहे हैं, दीपिका पादुकोण अपने घर पर नहीं थी, रात में होटल में ही रही थी और किस तरीके से चोरी छुपे यहाँ पर घुसी है, वो तस्वीरें हमने सबसे पहले आपको दिखाई है। करिश्मा का यहाँ पहुंचना सबसे पहले आपको दिखाया क्योंकि यही नहीं तय था कि किस समय दोनों का आमना सामना होना है, लेकिन चूंकि दीपिका से पूछताछ के 1 घंटे के भीतर करिश्मा यहाँ पर पहुंच गई थी, इसीलिए अब देखिए वहां पर पूछताछ शुरू हो चुकी है। अभी किस तरीके से जो टीम को लीड कर रहे हैं केपीएस मल्होत्रा, वो बाहर निकले, फोन पर उन्होंने बातचीत की। चूंकि दूसरी जगह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ कर रही है एनसीबी के दफ्तर पे, इस समय श्रद्धा कपूर से और सारा अली खान वहां पर पहुंच रही है। यहाँ पर हमारे संवाददाताओं की पूरी फौज लगी हुई है। मौसमी सिंह, ये एकदम हम समझे कि सबसे क्रूशियल दौर से इस समय यहाँ की पूछताछ चल रही है। जल्दी से आपसे जवाब, उसके बाद सीधा चित्रा के पास चलेंगे। बिल्कुल, देखिए देश का बेहतरीन नंबर 1 चैनल और कोशिश हमारी हमेशा श्वेता ये है कि सबसे अच्छा कवरेज करें और सबसे अच्छे विजुअल्स दिखाएं। इसीलिए संजय समीर हमारे जो कैमरामैन है बिल्कुल ऊपर है टॉप एंगल में बस के, और यहाँ से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी बता रहे हैं। साफ है, जिस तरह से कहते हैं श्वेता कि खूब पर्दा है, चिलमन में लगे बैठे हैं, साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, मगर यहाँ पे छिपने की कोई गुंजाइश नहीं है। और सामने आने की क्या बात है, आमने सामने बैठाया गया गुंजाइश नहीं है, सब सामने आ ही जा रहे हैं, कैमरे कहाँ पर है। देखिए सीधे चित्रा के पास। चित्रा बताइए। देखिए हुआ क्या, यहाँ पर एक गाड़ी आई है तो ऐसा हलचल मच गई थी कि सारा अली खान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि बस वर्दी क्रॉस कर चुकी है, माना जा रहा है कुछ ही पलों में उनकी गाड़ी पहुंचेगी, क्योंकि उनकी गाड़ी के साथ साथ पंकज उपाध्याय और अशोक सिंघल दोनों ही हमारे संवाददाता चल रहे हैं जो फॉलो कर रहे हैं। देखिए बॉडी लैंग्वेज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है श्वेता, कि अगर कोई भी एक्ट्रेस यहाँ पर आ रही है सवालों का जवाब देने के लिए तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। सारा अली खान को अच्छे से पढ़ा दिया गया है, मोबाइल में उनको बता दिया गया है कि आप जब एनसीबी के अधिकारी इस तरह के सवाल पूछे तो आपको ये बताना है, इस तरह के सवाल पूछे ये बताना है। अब जाहिर तौर पर बहुत बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस को वो जानती होंगी जो ड्रग्स मामले में हो सकता है संलिप्त रहे हो, इस तरह की बड़ी बड़ी पार्टियों में वो जाती होंगी, तो क्या उनके नाम जब पूछे जाएंगे तो किस तरह से बताना है, क्योंकि एनसीबी की तफ्तीश अभी तो शुरू हुई है, बड़े बड़े लोगों तक अभी तो पहुंची है। रिया चक्रवर्ती इस फिल्म इंडस्ट्री का कोई बहुत बड़ा नाम नहीं थी, लेकिन चूंकि वो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, इस वजह से उनका नाम इस तरह से सामने आया और परिवार वालों ने सीधे सीधे उनके आरोप लगा दिए थे। लेकिन अब बड़े नाम यहाँ पर गिरफ्त में है। सारा अली खान कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाली है, एक गाड़ी पुलिस की टीम को और एक्स्ट्रा आ गई है, अंदर पहुंच चुकी है। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक जो तस्वीर मैंने देखी है, श्रद्धा कपूर के लिए उस तरह के वीआईपी इंतजाम नहीं देखे गए। हालांकि हो सकता है उनकी फैमिली की ओर से भी इस बारे में डिमांड मुंबई पुलिस से नहीं की गई हो, लेकिन जो खान परिवार है उनकी ओर से डिमांड की गई थी। सारा अली खान के लिए स्पेशल यहाँ पर व्यवस्था की गई है, पुलिस की टीम बढ़ा दी गई है और कुछ ही देर में सारा अली खान 25 साल की अभिनेत्री केदारनाथ भी अब उन्हें नहीं बचा पाएंगे, सवालों का सामना करने के लिए पहुंचने वाली हैं। श्वेता जी पंकज उपाध्याय के पास चलते हैं, साथ साथ चल रहे हैं। पंकज उपाध्याय कितनी दूर और कितनी देर और
देखिए ट्रैफिक है, रास्ते में ट्रैफिक है, दिन का समय है, ट्रैफिक है, वर्ली इलाके में अभी भी मौजूद है। अब ट्रैफिक है तो समझ लीजिए कम से कम 15 मिनट से तो ज्यादा लगेगा ही। मैंने पहले ही कहा था जब अपने घर से निकली थी तो आधे घंटे से तो ऊपर लगेगा ही। अब 12 से 12:30 तो हो गया है और वर्ली इलाके में तो पहुंच गई है। यहाँ तक तो ज्यादा ट्रैफिक नहीं लगा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक है। तो कम से कम आप समझ लीजिए 10 से 12 मिनट तो और लगने ही वाले। लेकिन महत्वपूर्ण खबर इस वक्त ये है, क्लोजअप विजुअल्स, एक्सक्लूसिव विजुअल्स आज तक पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 10 से 12 मिनट और पर सारा 10 से 12 मिनट और नर्वस लग रही है इस वक्त बहुत। इस 10 से 12 ही ज्यादा ही आप समझ लीजिए, क्योंकि आगे भी अगर ट्रैफिक लगता है तो 15-20 मिनट भी हो सकते हैं। लेकिन काफी नर्वस नजर आ रही हैं। कभी अपने माथे को स्क्रैच करती हैं, कभी अपने बैक की तरफ झांक रही हैं। दोनों तरफ से कैमरे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है उनकी देखने की या हाथ हिलाने की। नर्वस मुद्रा में बैठी हुई सिर्फ आगे की सीट पर उन्होंने अपनी निगाहें गड़ा दी हैं। देखिए उनको आज सिर्फ अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन नर्वसनेस देखी जा सकती है। हालांकि काफी तस्वीरें पंकज की दिखाते रहिए। अरविंद ओझा, ये बताइए कि ये जो समय होता है, जो समन का समय होता है, वो कितना फ्लेक्सिबल होता है। 12:30 का समय फाइनली दिया गया, लेकिन उसके बाद भी अभी भी देरी, और पंकज बता रहे हैं कि 10 मिनट से ऊपर ही लगेगा समय। अरविंद जी देखिए, मैं आपको श्वेता देखिए, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है वो बड़ी खबर ये आ रही है कि देखिए क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जा रहा था करिश्मा और दीपिका का, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने हमें बताया कि दीपिका ने कुछ सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए हैं। यानी दीपिका के कुछ जवाबों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम संतुष्ट नहीं है। ये अभी की बड़ी खबर है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को आज तक के अधिकारियों ने बताया, SIT टीम के मेंबर ने बताया। जी बिल्कुल, दीपिका के कुछ जो जवाब थे उससे सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के SIT के अधिकारी ने हमें बताया है। सूत्रों ने कंफर्म किया। देखिए सेटिस्फाइड तो करिश्मा के जवाबों से भी नहीं थी, क्योंकि जब करिश्मा से कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ कर रही थी कि ये ड्रग्स क्या है, तो डूबी के बोल रही थी कि हम एक सिगरेट लेते हैं, सिगरेट टाइप का पीते हैं। लेकिन चैट में तो बाकायदा हसीस भीड़ का जिक्र हो रहा था। तो गुमराह करिश्मा कल कर रही थी। आज काफी टफ सवाल पूछे गए हैं दीपिका पादुकोण से। और अभी की बात बताऊं तो जहां हमने दिखाया था कि इसीलिए बहुत मुमकिन है कि KPS मल्होत्रा निकले थे बाहर और दूसरे जो मुंबई जोन के अधिकारी थे उनसे बातचीत की है और कोऑर्डिनेट किया है, ताकि जो सच है वो उगलवाया जा सके। लेकिन जो अभी की खबर है कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है दीपिका के कुछ जवाबों से संतुष्ट नहीं है, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल बड़ी खबर दे रहे हैं अरविंद ओझा। इस समय देखिए तस्वीरें तो आप सारा अली खान की देखते रहिए साथ में, क्योंकि उनके पहुंचने में तो समय है। लेकिन हम आपसे यही बता रहे हैं कि हम एक स्टार की तरह ये तस्वीरें लगातार आपको नहीं दिखा रहे हैं। ये स्टार नहीं है तब तक जब तक ये आरोप है और उन आरोपों के जवाब नहीं दिए जाते हैं। उन आरोपों के जवाब सामने संतुष्ट करने लायक नहीं आ जाते हैं। सारा अली खान तो रास्ते में है, पहुंच रही हैं, मुमकिन है वो दीपिका की पूछताछ को भी फॉलो कर रही हो। सारे मामले एक दूसरे से जुड़ जाते हैं पंकज उपाध्याय, सारे मामले एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और इसीलिए जिस नर्वसनेस की बात आप कर रहे हैं, यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अधिकारी हैं जो पूछताछ कर रहे हैं, कुछ जवाबों से, दीपिका पादुकोण के कुछ जवाबों से NCB संतुष्ट नहीं है, जिन्हें लेकर तफ्तीश आगे बढ़ेगी। और ऐसी ही छोटी छोटी कड़ियां होती है पंकज, जिनमें से मामला और आगे बढ़ता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जब तमाम अधिकारियों से हमने बातचीत करने की कोशिश करी थी तो उन्होंने कहा कि उन्हें गलत न समझा जाए, वो एक स्टैंडर्ड तरीका अपना रहे हैं और बिल्कुल प्रोसीजर की तरह से वो काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका जो बड़ा मैंडेट है वो है जो सिंडिकेट है उसको पहले तो उसको ध्वस्त कर देना, और दूसरा जो सप्लायर है उनको नैब करना। आखिर ये बॉलीवुड में जो नेक्सस है ये कितना गहरा है उनको समझना है। ड्रग पेडलर्स तो हद चढ़ गए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, उसके ऊपर क्या जो इन हीरो हीरोइंस के मैनेजर हैं, स्टाफ है, उसको चलिए ठीक है पंकज आप बने रहिए उसके साथ, आप बताते रहिए, अपडेट करते रहिए कहां पहुंची, क्या हाव भाव है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं हम, छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।